एक बड़ी कंपनी को मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी। ताहम पेंट कोट पहने हुए आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के दर्जनों इंटरव्यूज़ के बावजूद कोई भी उम्मीदवार ये नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसकी ख़ास वजह यह भी थी कि कंपनी का मालिक इंटरव्यूज़ के पैनल में खुद भी बैठा था, और जब पैनल के दीगर मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल कर लेते तो मालिक आखिर में हर उम्मीदवार से यह सवाल ज़रूर पूछता कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीदवार कहता कि एक अच्छे मैनेजर को वक्त का पाबंद होना चाहिए, किसी का जवाब होता इसे प्रोफेशनल होना चाहिए। इसी तरह कोई तजुर्बाकारी, कोई ज़िम्मेदारी तो कोई ईमानदारी को अच्छे मैनेजर की पहचान बताता। ताहम कंपनी का मालिक इनमें से हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श अंदाज में खामोश हो जाता और उम्मीदवार को जाने का कह देता। पैनल के दीगर मेंबरान एक तो इंटरव्यूज़ कर करके तंग आ चुके थे, दूसरा वो इस तजस्सुस में थे कि आखिर कंपनी मालिक के नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या हो सकती है। उन्होंने खुद भी इस सवाल का जवाब कंपनी मालिक से जानने की कोशिश की, ताहम मालिक ने अपना मतलूबा जवाब किसी पर जाहिर नहीं किया और पैनल को इंटरव्यूज़ जारी रखने को कहा। एक रोज़ एक सादा से कपड़ों में मलबूस और आम से हुलिये वाला नौजवान इंटरव्यू देने आ गया। इसे देखकर पैनल के मेंबरान तंज़ी अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हों इतने अच्छे और पढ़े लिखे हाई क्लास किस्म के लोग भी ये इंटरव्यू पास नहीं कर पाए तो ये देसी सा इंसान कहाँ सेलेक्ट हो पाएगा। और इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसे इस सवाल का जवाब मालूम हो जो बाकी उम्मीदवारों की नाकामी की वजह बना। खैर, नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद से जवाब दिए, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने अपना सवाल पूछा, जेंटलमैन ये बताएं कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है। नौजवान ने सवाल सुनकर कुछ देर के लिए सर झुकाया और फिर कंपनी मालिक की तरफ देखकर भरपूर एतमाद से मुस्कुराकर कहा, सर, अच्छा मैनेजर वही है जो कंपनी के मामलात को कंपनी के मालिक से भी ज़्यादा बेहतर जानता हो और समझता हो, और जिसके होते हुए मालिक बराए नाम मालिक ही कहलाए। ये अजीबो गरीब सवाल सुनकर पैनल मेंबरान चौंक गए। वो नौजवान की इस बदतमीजी और गुस्ताखाना लहजे पर तिलमिला उठे और इस पर शट अप और माइंड योर लैंग्वेज जैसे कलमात की बौछार कर दी। ताहम कंपनी मालिक ने मेंबरान को खामोश रहने और इंतज़ार करने को कहा। फिर मुस्कुराकर नौजवान से मुखातिब होकर कहा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, लेकिन ये बात आपने किससे सीखी। पैनल मेंबरान हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नौजवान ने बदस्तूर खुद एतमादी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, अपने घर से और अपने वालिदैन से। पैनल मेंबरान नौजवान की बात गौर से सुनने लगे। नौजवान ने बारी बारी इन मेंबरान की जानिब देखते हुए इनसे मुखातिब होते हुए अपनी बात जारी रखी कि हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर के सरबराह का दर्जा दिया। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि वो कंपनी के मालिक थे, घर भर की कफालत इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन घर को चलाना किसी मैनेजर का काम था। किसके कपड़े कहाँ टांगने हैं, किसके जूते कहाँ रखने हैं, किसकी किताबें कहाँ धरी हैं, किसके खिलौने कहाँ पड़े हैं। कपड़े गंदे हो गए तो कौन धोएगा, इस्त्री करके कौन देगा। सबका मनपसंद खाना बनाना, बना के सामने रखना, फिर बर्तन धोना किसकी जिम्मेदारी है। फिर घर भर की सफाई, झाड़ू पोंछ, फर्श की धुलाई, रात सबको सुलाकर फिर सोना, सुबह सबसे पहले जागकर सबको जगाना, एक एक को खिला पिलाकर तैयार करके स्कूल भेजना,
कपड़े फट जाते तो पाबंद लगाना, बटन टूट जाता तो टांका लगाना, बीमार पड़ जाते तो परहेज वाला खाना और दवाई देना। ईद, शादियों, सैर सपाटे, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए सबकी तैयारी, घर में दावत पर दर्जनों भर मेहमानों का खाना बनाना, सर में तेल डालना, जुएं निकालना, बुखार में माथे पर ठंडी पट्टियां रखना, मालिश करना, कभी खीर, कभी हलवा, कभी गजरेला, कभी खिचड़ी, कभी जर्दा, कभी शरबत, कभी उबले हुए अंडे और ना जाने क्या कुछ। ये सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी थी। वो शानदार मैनेजर थी। कभी भूल कर हम अब्बू से पूछ लेते कि हमारी फला चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, तो डांट कर कहते, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी अम्मी से पूछो। और इससे भी मज़ेदार बात ये कि खुद अब्बू का मोबाइल, पर्स, कपड़े, जूते, मोटरसाइकिल की चाबियां, हत्ता के दफ्तर की फाइलें तक अम्मी के पते पर होती। तभी हम अब्बू को छेड़ते हुए कहा करते थे, आप तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हैं, आपसे कहीं ज्यादा तो अम्मी घर को जानती और समझती हैं। और अब्बू भी हंसकर एतराफ़ किया करते कि अम्मी के होते हुए इन्हें कभी किसी बात की फिक्र नहीं होती, इसलिए वो घर के बराए नाम मालिक ही ठीक है। बस सर, इसलिए मेरे नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की यही तारीफ है। कंपनी मालिक ने तहसीन आमेज निगाहों से नौजवान को देखा और फिर पैनल से मुखातिब होकर कहा, आप सबने इस नौजवान का जवाब सुनकर इसे डांट दिया था, लेकिन अब जबकि इसने अपने जवाब की तशरीह की है तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसके जवाब के पीछे इसका मुशाहिदा भी है और उम्र भर का तजर्बा भी, एक ठोस नज़रिया भी। मुझे भी ऐसा ही मैनेजर चाहिए जिसके होते हुए मैं बराए नाम मालिक और बेफिक्र शख्स बन जाऊं। ये कहकर कंपनी मालिक ने नौजवान को मैनेजर की पोस्ट के लिए मुंतखब होने की मुबारकबाद देते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और पैनल के मेंबरान खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इस कहानी में दो पहलू हैं, एक तो ये कि घर का माहौल बेहतरीन दरसगाह है और दूसरा ये कि दूसरों को कायल करने के लिए रटी रटाई और घिसी पिटी किताबी बातों का सहारा लेने की बजाय सादा अल्फाज, अमलियात पसंदी और फितरी मुशाहदात पर मबनी सोच से काम ले आप ज़्यादा मोतबर ठहरेंगे। जज़ाकल्लाह।